दोबारा से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम सेक्शन 498 के केसेस को डील कर रहे हैं। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाकर डाल रखी हैं यूट्यूब पर। यू कैन गो एंड चेक आउट देम एज वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि किस तरह से जो 498 के केसेस हैं जो अब भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 85 और 86 में रजिस्टर होता है। तो इन केसेस में जब झूठा एलिगेशन लगाकर पत्नी पति को या पति के घर वालों को जब फंसाती है, जब एफआईआर रजिस्टर हो जाता है और केस कोर्ट में पहुंच जाता है, तो कैसे इन केसेस को हम खत्म कर सकते हैं, कैसे हम इसमें अपनी डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाकर खुद को इस केस से अलग करवा सकते हैं, क्या है प्रॉपर सॉल्यूशन खुद को डिस्चार्ज करवाने का अगर कोई झूठा केस पत्नी ने पति के खिलाफ या पति के घर वालों के खिलाफ लगाया है। इसको हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस सिचुएशन। बेसिकली ये देखा जाता है कि जितने भी सेक्शन 498 के केसेस हैं, या ये कहें कि अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 और 86 में जो भी केसेस अब रजिस्टर होंगे, उसमें झूठा एलिगेशन रहता है। एलिगेशन झूठा किस तरह से रहता है इसको समझते हैं। जैसा कि उसमें बोला जाता है कि उसमें डाउरी मांगी गई है, डाउरी के लिए बढ़ा चढ़ाकर रकम बताई जाती है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। इसके अलावा कंप्लेंट में बोला जाता है कि उसको सेक्सुअली अब्यूज किया गया। पति के साथ साथ पति के घर वालों ने, चाहे वो पति के फादर हो या पति का ब्रदर हो, उसने जो है पत्नी को सेक्सुअली अब्यूज किया है। ये भी एलिगेशन आमतौर पर देखा जाता है। इसके अलावा देखा जाता है कि जो पेरेंट्स साथ में नहीं भी रहते हैं या जो रिलेटिव्स पति के साथ में नहीं रहते हैं, उन पर भी एलिगेशन लगाया जाता है कि भाई इन्होंने मुझको टॉर्चर किया है, परेशान किया है, मेरे साथ हैरेसमेंट किया है। इसके अलावा और भी जो है दूसरे एलिगेशंस जो है परिवार के सभी सदस्यों पर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात जो नोटिस करने वाली होती है कि जो ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं, जो ये आरोप लगाए जाते हैं, ये सभी बेसलेस होते हैं, या ऐसे कहें कि सिर्फ एक जनरल लैंग्वेज में बिना किसी भी एविडेंस को दिए हुए, बिना कोई डॉक्यूमेंट्री सबूत दिए हुए, सारे एलिगेशंस प्लेन लैंग्वेज में बोल दिए जाते हैं उस कंप्लेंट में, और फिर उस कंप्लेंट के आधार पर एक एफआईआर रजिस्टर की जाती है। और जब इन झूठे आरोपों के आधार पर कोई एफआईआर रजिस्टर होती है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है पति के लिए या पति के घर वालों के लिए। अब इन केसेस में कैसे अपने आप को बचाना है? क्या इस तरह के झूठे केस में पति या पति के घर वाले अपनी पूरी जिंदगी खत्म करेंगे, या कोई इसका सॉल्यूशन है? सो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सॉल्यूशंस शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से आप इन झूठे केसेस को लाइफ लॉन्ग ना चलाकर आप बहुत ही शॉर्ट समय में अपने आप को इससे अलग कर सकते हैं और इसमें से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर पुलिस वाले आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर देते हैं, तब यहाँ पर कैसे अपने आप को कोर्ट में जाकर डिस्चार्ज करवाना है। एक डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगती है जो आप फाइल करके, जिस पर आप आर्ग्यूमेंट करके अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। कोर्ट में बिना केस चले ही अपने आप को बरी करवा सकते हैं। इसको कैसे करना है आज के इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिल सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाकर अपने आप को इस केस से बचा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये डिस्चार्ज क्या होता है। देखो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी क्रिमिनल केस में कोर्ट किसी भी एक्यूज्ड के खिलाफ ट्रायल चलाने से पहले उसको एक मौका देती है कि वो अपना पक्ष रख सके और अपनी बातों को कोर्ट में बता सके, और उस केस में जो उसके खिलाफ एलिगेशंस लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, उसमें क्या त्रुटियां हैं, उसमें क्या फॉल्स चीजें हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या लूप होल्स हैं, जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है उस चार्जशीट में क्या क्या लूप होल्स हैं। इन सभी चीजों को जो है एक्यूज्ड शुरू में ही बताकर अपने आप को डिस्चार्ज करवा सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की है या जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, जो भी एविडेंसेस आए हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि एक्यूज्ड ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो कोर्ट जो है उस एक्यूज्ड को या उस आरोपी को छोड़ सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है। सो बेसिकली ये फायदा होता है डिस्चार्ज की एप्लीकेशन का। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 262 के अंदर जिस दिन चार्जशीट एक्यूज्ड को मिलती है, उस दिन से 60 दिनों के अंदर अंदर एक्यूज्ड डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाकर अपने आप को डिस्चार्ज करवा सकता है। सो ये बेसिकली यहाँ पर एक्यूज्ड को फायदा है कि उसके पास 60 दिनों का टाइम होता है कि वो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से समझ सके, उसमें क्या लूप होल्स हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कहाँ-कहाँ कमी है, जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने कोर्ट में फाइल किया है उसमें क्या कमी है, इन सभी के आधार पर डिस्चार्ज करवाया जा सकता है। बेसिकली ये तो हमने कानून के बारे में समझा कि डिस्चार्ज की एप्लीकेशन क्या होती है और इसको हम कब लगा सकते हैं। अब हम बेसिकली समझते हैं अपने केस के बारे में। जब पत्नी झूठे आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवाती है,
तो उस एफआईआर में बहुत सारी चीज़ें बढ़ा-चढ़ा के लिखी जाती हैं। जब आरोप बढ़ा-चढ़ा कर बोले जाएँगे तो उसके लिए कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो है पत्नी फाइल नहीं करेगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर पत्नी ने ये कहा है कि सास-ससुर ने या उसके देवर ने उसके साथ मार-पिटाई की है, तो क्या उसके रिगार्डिंग पत्नी ने कोई सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग पेश की है? या उसके रिगार्डिंग कोई उसने वीडियो पुलिस को दी है? मार-पिटाई के दौरान उसकी बॉडी पर कोई निशान पड़ा हो, क्या उसकी कोई फ़ोटो उसने पुलिस को दी है? ये चीज़ें देखनी होती हैं। अगर ये चीज़ें मिसिंग है तो इसको आप आधार बना सकते हैं। अगर पत्नी के साथ मार-पिटाई हुई है तो क्या उसने उसका मेडिकल करवाया था? क्या वो मेडिकल रिपोर्ट चार्जशीट में पुलिस ने फाइल की है? भी इसके अलावा पत्नी ये झूठा आरोप लगाती है कि उससे दहेज लिया गया है। अगर मान लो कि पत्नी ये आरोप लगा रही है कि उससे दहेज लिया गया है और अमाउंट उसने काफ़ी ज़्यादा बताया है, तो आप इसके रिगार्डिंग उसकी फैमिली के, उसके फादर के या उसका खुद का जो है, आप आईटीआर निकलवा सकते हैं और आईटीआर को कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इससे कोर्ट में ये शो होगा कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं है कि वो इतना बड़ा अमाउंट जो है दहेज में दे सके। तो यहाँ पर बेसिकली इससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो अमाउंट पत्नी बता रही है, वो बहुत ही बढ़ा-चढ़ा कर बता रही है। उतना दहेज ना ही कभी माँगा गया था और ना ही कभी उतना दहेज दिया गया। सो इस तरह से बेसिकली जो ये लूप होल्स हैं, आप कोर्ट में शो कर सकते हैं, आप रिवील कर सकते हैं, जिससे ये क्लियर होगा कि जो भी एलिगेशंस आपके खिलाफ लग रहे हैं, वो झूठे हैं। और फिर इस आधार पर कोर्ट ये प्रिज़्यूम कर सकती है कि जो भी एलिगेशन लग रहे हैं, इससे कोई प्राइमा फेसाई ऑफेंस नहीं बन रहा है। और अगर किसी केस में कोई प्राइमा फेसाई ऑफेंस अगर नहीं बनता है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट डिस्चार्ज की एप्लीकेशन को अप्रूव कर देता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पत्नी इस तरह से अगर कोई झूठा एलिगेशन लगाकर आपको फँसा रही है, तो बिना केस को लंबा चलाए आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाकर अपने आप को उस केस से बरी करवा सकते हैं। या जो आपके पेरेंट्स हैं, जो साथ में नहीं रहते हैं, आप उनको जो है बरी करवा सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।